हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आपके लिए सीटेट साइंस पेपर 2 का पीवाईक्यू लेके आए हैं, जो 21 दिसंबर 2021 को ऑनलाइन शिफ्ट में हुआ था। उसी का हम प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पदार्थों के गुणधर्मों और पदार्थों के उपयोग को दर्शाती है निम्नलिखित सारणी को पढ़िए और मिलान करना है इसका। तो चलिए मिला लेते हैं हम। ए का मिलान हो जाएगा हमारा तीसरे से, और बी का हमारा मिलान हो जाएगा वो फिफ्थ से हो जाएगा। सी का जो मिलान हो जाएगा वो हमारा सी का मिलान हो जाएगा वो हमारा पहले से हो जाएगा। और डी का जो हमारा मिलान हो जाएगा वो दूसरे से हो जाएगा। और ई का जो हमारा मिलान हो जाएगा वो हमारा फोर्थ से हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए बनेगा थर्ड, फिफ्थ, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ। थर्ड, फिफ्थ, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ। तो थर्ड, फिफ्थ, फोर्थ, सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ, थर्ड एक ही ऑप्शन दिया है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में पूछा है के, ई, डी, विटामिन ए। ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, और जो बी और सी होते हैं वो वाटर यानी पानी में घुलनशील विटामिन हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं, सी दिया है ये तो होगा नहीं, बी दिया है ये भी नहीं होगा, इसमें भी सी दिया ये भी नहीं होगा। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए, डी और ई जल में घुलनशील विटामिन हैं। तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन पौधों में वाष्पोत्सर्जन के प्रकार की सही प्रकार से व्याख्या करता है। यह पौधों को ठंडा करने में मदद करता है। जी हाँ, करता है। यह जल तथा खनिजों के अवशोषण और आवंटन में सहायता करता है। ये भी सही है। यह पर्यावरण के साथ गैसों का विनिमय करता है। तो बेस्ट ऑप्शन हमारा तीनों तक है। इसमें दिया भी है ए, बी, सी। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी फोर्थ हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी ईंट द्वारा नियत क्षेत्रफल पर लगाए जाने वाले दाब के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, यानी हम दाब बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल हमारा घटेगा, अगर क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो दाब हमारा घटेगा। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और दाब का मात्रक पास्कल होता है, और बल का मात्रक सीजीएस पद्धति में डाइन होता है, और एसआई पद्धति में न्यूटन होता है बल का मात्रक। इतना याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यानी इसका ऑप्शन सेकंड में ए दिया है, यही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सौर लंबी पैदल यात्रा पर गया। पैदल चलते समय एकाएक उसका हाथ पहाड़ी के जिस पास में उगी किसी झाड़ी में लग गया। उसने डंक लगने का अनुभव किया और उसके हाथ खुजली होने लगी। तुरंत अन्वेषण महोदय ने पास के किसी एक पौधे से एक पत्ती ली, उसे मसला और फिर उसके रस को हाथ से प्रभावित क्षेत्र पर रगड़ा। उस डंक और पत्ती के रासायनिक प्रकृति क्या होगी। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पत्ती और डंक की रासायनिक प्रकृति पूछा है, तो हमारी अम्लीय अम्लीय दोनों की हो जाएगी। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेल, शार्क, डॉल्फिन और मछली सभी जलीय जीव हैं। निम्न में से कौन सा कथन श्वसन तंत्र का सही वर्णन कर रहा है। तो पहला देख लेते हैं, ये सभी क्लोम द्वारा श्वास करती है। नहीं, सभी तो नहीं करती। व्हेल और मछली क्लोम द्वारा करते हैं। नहीं। शार्क और डॉल्फिन फुसफुस के द्वारा। व्हेल और डॉल्फिन फुसफुस के द्वारा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो व्हेल होती हैं और डॉल्फिन होती हैं वो फुसफुस के द्वारा श्वास लेती हैं, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव उत्सर्जन तंत्र में अपशिष्ट के निष्कासन के लिए निम्न से चरण सही क्रम में चुनिए। चलिए चुनते हैं। सबसे पहले हमारा वृक्क आएगा, यानी किडनी आएगा, फिर उसके बाद मूत्रवाहिनी आएगा, फिर उसके बाद मूत्राशय आएगा, और फिर मूत्रमार्ग आएगा। तो हमारा वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग तीसरा ऑप्शन दिया, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी मिलान करना है, कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान करना है। तो चलिए मिला लेते हैं। कटिंग हो जाएगा गुलाब, यानी पहला। बीजांड हो जाएगा फर्न, यानी फिफ्थ। विखंडन हो जाएगा स्पायरोगायरा, यानी थर्ड। और मुकुलन जो हो जाएगा वो मुकुलन हमारा आलू में हो जाएगा, यानी सेकेंड। फर्स्ट, फिफ्थ, थर्ड, सेकेंड। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में निहित पदार्थों के निम्नलिखित पहलुओं को देखिए। सभी पदार्थों की भौतिक अवस्था, सभी पदार्थों के अणुओं की अवस्था, प्रत्येक पदार्थों के परमाणुओं की संख्या, और परमाणु सभी पदार्थों के सभी परमाणु और द्रव्यमानों का मान। इसका जो हमारा राइट आंसर वो हो जाएगा, वो हमारा
यानी तीसरा सी और डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है तब एक गैस उत्पन्न करती है, इस गैस के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? या चूने के पानी में दूधिया कर देती है, नहीं। ये गंध तीखी करती है, नहीं। ये पॉप की ध्वनि जलती है, या अमोनिया के विलयन के साथ घना श्वेत धुआं देती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो गैस निकलती है वो पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, अपने व्यक्ति ने खाना पकाने के ईंधन के लिए एक्स खरीदा। ईंधन के रूप में एक्स का उपयोग करने के लिए उसने कौन से गुण होने चाहिए? सस्ता और निम्न ज्वलन ताप, उच्च कैलोरिक मान और निम्न ज्वलन ताप और माध्यम कैलोरी ताप, माध्यम ज्वलन ताप, या निम्न कैलोरी से निरावेशित मान का निरावेशी है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा ए और बी दोनों हमारे सही, यानी सस्ता निम्न ज्वलन ताप होना चाहिए और उच्च कैलोरिक मान निम्न होनी चाहिए, यानी ए और बी हमारा किस ऑप्शन में दिया है? पहले में दिया है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक चुटकी मेनोफोर जल आसवन संयंत्र में डालने पर, यानी जब पोटेशियम परमैंगनेट को जल के आसवन में हम डालते हैं तो क्या होता है? किसमें डालते हैं? पानी के उबलने का तापमान कम हो जाता है, या पानी का पीएच ठीक हो जाता है, या कार्बनिक अशुद्धियाँ दूर हो जाती है। तो जो हमारी कार्बनिक अशुद्धियाँ होती है वह दूर हो जाती है, यही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है हमारा, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का कथन कीजिए। अजर्सन और रीजनिंग से प्रश्न पूछा है, तो देखते हैं इसमें क्या पूछा है। 73 का, एक विद्युत परिपथ में स्विच विद्युत का स्रोत होता है और जब स्विच खुला होता है तो टर्मिनल के बीच वायु विच्छेदित विद्युत के प्रवाह को रोकता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वो एक विद्युत परिपथ, वो ए तो असत्य है परंतु आर सत्य है। तो ये ऑप्शन हमारा थर्ड में दिया गया है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किसी हल्की और भारी वस्तु की गतिज ऊर्जा एक बराबर है, उनके वेग संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? दोनों एक समान रहेंगी, भारी वस्तु का हल्की वेग से, इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, दोनों का एक समान वेग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भू पर्पटी के भीतर का वह स्थान कौन सा है जहां भूकंप उत्पन्न होते हैं? किसमें होते हैं भूकंप उत्पन्न? तो वो भूकंप फोकस केंद्र में होते हैं, यही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी शिक्षक ने विद्यार्थियों से एक चुंबक को विचुंबक करने की विधि का सुझाव देने के लिए कहा, तो इसमें हमारा उत्तर जो हो जाएगा, यानी चुंबक को विचुंबकीकरण, यानी चुंबक अपनी गुणता खो दे। तो जमीन पर पटकेंगे तब भी पे खो देगा, दो टुकड़े करेंगे तो नहीं खोएगा, गर्म करेंगे तो खो देगा, पानी में फेंकेंगे तो नहीं खोएगा, हथौड़े से पीटेंगे तो खो देगा। ए, सी और ई ये हमारा राइट आंसर है। ए, सी, ई थर्ड ऑप्शन में दिया है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए कौन सा कथन सत्य नहीं है? लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण से अधिक होता है, सर्पी घर्षण अस्थैतिक घर्षण से कम, अस्थैतिक घर्षण लोटनी घर्षण से कम, या अधिक सर्पी घर्षण। तो सबसे पहले हम बता दे रहे हैं, जो अस्थैतिक घर्षण होता है वो सबसे पहले आएगा, यानी अस्थैतिक, फिर उसके बाद सर्पी, फिर उसके बाद लोटनी, यानी सबसे पहले ये सर्पी, फिर सबसे पहले स्थैतिक, सर्पी, लोटनी। तो लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण से अधिक होता है, लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण से अधिक नहीं होता। इसमें निगेटिव पूछा था तो यही आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी उच्च अपवर्तनांक के द्रव माध्यम में डुबोया गया है, उत्तल लेंस किसकी भांति कार्य करेगा? अपसारी लेंस, समतल लेंस, या अवतल लेंस, अपसारी लेंस। तो इसका जो है तीसरा राइट आंसर है हमारा अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्वनि का वह अभिलक्षण कौन सा है जिसके कारण समान तारतम्य और तीव्रता प्रबलता की दोनों विभिन्न ध्वनिया के बीच विभेद किया हो जा सकता है या विभेदित हो सकता है? तो यही हमारा राइट आंसर गुणता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। रेफ्रिजरेटर के पाइपों पर काला पेंट किया गया है, अच्छे अवशोषक और अच्छे विकिरण होते हैं। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला, यानी ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, यही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अपनी विज्ञान की कक्षा में विषय ऊष्मा तथा तापमान के शिक्षण में अन्वेषण अधिगम का उपयोग करते हुए योजना का क्रम दीजिए। योजना का क्रम देना है हमें, देख लेते हैं। विद्यार्थियों को विभिन्न वस्तुओं में ऊष्मा का प्रवाह की दिशा संबंधित निष्कर्ष निकालने को कहने। विद्यार्थियों को यह खोज करने दीजिए कि क्या होगा जब वे गर्म जल के भरे एक पात्र को ठंडे जल से भरे पात्र के भीतर रखें। थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थियों को ऊष्मा तापमान से संबंध की व्याख्या कहें। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ए, सी और बी राइट आंसर है हमारा। फोर्थ यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्यार्थियों में सृजनात्मकता के पोषण के लिए एक शिक्षक को निम्न कार्य करने चाहिए सिवाय किसके? छात्रों को नियत तरीके से उत्तर गढ़ने और प्रोत्साहित करने के लिए, पूछताछ और खोज मॉडल विकसित करने में छात्रों की सहायता करने, बहुविषयक दृष्टिकोण के उपयोग में छात्रों का मार्गदर्शन करना, छात्रों को विविध प्रकार के अधिगम अनुभव को करवाना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा फोर्थ यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी छात्रों को विविध प्रकार के अधिगम अनुभव प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक जांच आधारित कक्षा एट्थ जिसमें समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया का परिचय दिया जाता है में निम्नलिखित में से कौन सा चरण अन्य चरणों से पहले आएगा? देखते हैं सबसे कौन सा चरण हमारा पहले आएगा। तो वो हो जाएगा हमारा इसमें का 83 में हो जाएगा हमारा। देख लेते हैं पहले ऑप्शन। छात्र किरण आरेख बनाते हैं जिसमें वस्तु का दर्पण और दर्पण से अवलोकन करता है प्रकाश पथ को दर्शाया गया है। सेकंड ऑप्शन है छात्र दर्पण के सम्मुख विभिन्न स्थितियों में बहुत सी वस्तुएं रखते हैं और प्रतिबिंब का अवलोकन करते हैं। परावर्तक के नियमों को परिभाषित और व्याख्या शिक्षक को प्रदान करते हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन है शिक्षक किरणसा आरेख को बनाने की प्रक्रिया का निदर्शन करता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा, यानी परावर्तक के नियमों की परिभाषा और व्याख्या शिक्षक द्वारा प्रदान की जाती है, यही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्यालय में ऊर्जा संरक्षण के विभिन्न तरीकों को समझने में अपने विद्यार्थियों की मदद करने के लिए एक शिक्षिका समस्या समाधान रणनीति का प्रयोग करना चाहती है। समस्या समाधान विधि का पहला चरण होगा ऊर्जा उपयोग संबंधित आंकड़े एकत्रित करना, अपव्ययी व्यवहारों की पहचान करना, उठाए गए कदमों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना, जागरूकता अभियान जैसे उपचारात्मक तरीके को अपनाना। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा, यानी अवयव व्यवहारों की पहचान करना, ये हमारा राइट आंसर है, यानी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीजों के अंकुरण पर आधारित एक अनुसंधान गतिविधि में छात्र छात्राओं को शामिल करते हुए एक शिक्षिका निम्न प्रश्न पूछती है। तो दिया गया है, यदि हम जल की मात्रा दोगुनी कर दें तो वे कितने बढ़ेंगे? प्रति सप्ताह वे कितने बढ़ते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, यानी पूछ रही है तो निष्कर्ष निकालना और परिकल्पना करना, इसमें राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए कथनों का पर विचार करिए और सही विकल्प का चुनाव करिए। अर्जरसन और दीजनिक से ये प्रश्न पूछा गया है, जिसमें पूछा है शिक्षक को प्रत्येक वैज्ञानिक संकल्पना यह मानते हुए पढ़ानी चाहिए और विद्यार्थी कुछ नहीं जानते। और कारण दिया गया है, विज्ञान एक अमूर्त विषय है जिसमें वैज्ञानिक संकल्पना के बारे में कोई स्पष्ट अंतर्गत नहीं है। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है, अर्जरसन तो सत्य है लेकिन कारण असत्य है। तो इसका हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्जरसन सत्य लेकिन कारण असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक अनुसंधान परियोजना के बाद ऐसे प्रश्नों को पूछा जाना कि क्या आप अपनी धारणाओं के पूर्व परीक्षण के लिए एक भिन्न एवं बेहतर मार्ग सोच सकते हो तो विद्यार्थियों की मदद कर सकता है। आलोचनात्मक अनुचिंतन, संवाद करना या प्रेक्षण करना या परिकल्पना करना। इसका जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो परिकल्पना करना, फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षक ने कक्षा में निम्नलिखित प्रश्न पूछे, क्या विषय पढ़ाना है या बताए बिना चक्रवात के विषय में परिचय दीजिए। क्या तुमने समाचारों में 2021 में पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा की भारी वर्षा के विषय में सुना है? क्या आप में से किसी ने यास के बारे में सुना है? शिक्षक का विद्यार्थियों से यह प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य हो सकता है? तो क्या उद्देश्य हो सकता है, देख लेते हैं हम। विद्यार्थियों के सामान्य ज्ञान की जांच करना, कक्षा में सतर्क करना, विषय को प्रासंगिक बनाना, कक्षा में एक रास्ता को दूर करना। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, यानी विषय को प्रासंगिक बनाना।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं वैज्ञानिक स्वभाव के आवश्यक घटक हैं? खुली सोच, संशयता, आत्मनिष्ठा या विश्वास। खुली सोच और संशयता है तो ए और बी हमारा थर्ड ऑप्शन में दिया गया है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यानी लास्ट क्वेश्चन आज का, सही वाक्य का चयन करें। विज्ञान तर्क और कल्पनाओं पर मिश्रण है। विज्ञान एक प्रक्रिया उत्पाद नहीं है। विज्ञान प्रयोग की ही सब कुछ है। विज्ञान सिर्फ विज्ञान विद्यार्थियों में मेल, इसमें सिर्फ और केवल आए तो निगेटिव ऑप्शन है। उत्पाद नहीं, ये भी निगेटिव ऑप्शन। प्रयोग ही, ये भी निगेटिव ऑप्शन है, तो ये हमारे तीनों कट जाएंगे। विज्ञान तर्क और कल्पनाओं पर, ये पॉजिटिव वर्ड है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला, यानी विज्ञान तर्क और कल्पनाओं का मिश्रण है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।